पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रभु यीशु के जीवित वचनों की सेवकाई में प्यारे भाइयों बहनों अजीज मित्रों, आप सबों को मेरा प्यार भरा जय। मैं उम्मीद करता हूं कि ईश्वर की कृपा से, उनके अनुग्रह से आप सब सलामत होंगे। ईश्वर का अनुग्रह आप सबों पर सदा बना रहे। प्यारे विश्वासियों, आज हम मनन चिंतन करेंगे 40 के 5वें इतवार में संत योहन के सुसमाचार अध्याय 12 पवित्र वचन संख्याएं 20 से लेकर 33 तक। प्यारे विश्वासियों, फिलिपियों को लिखे पत्र अध्याय 2 वचन 6 से 11 में संत पौलुस लिखते हैं कि मसीह वास्तव में ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे। फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण करके मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और उन्होंने मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बने रहे और अपने को और भी दीन बना लिया। इसलिए ईश्वर ने उन्हें वह महान नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश और पृथ्वी अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके और पिता की महिमा के लिए सब लोग ये स्वीकार करें कि यीशु ही प्रभु है। ईश्वर होने पर भी उन्होंने अपने को दीनहीन बना लिया तथा क्रूस मरण तक, जो कि रोमी साम्राज्य की सबसे शर्मनाक और सबसे क्रूरतम मृत्यु है, आज्ञाकारी बनकर के उसे स्वीकार किया और अपने को और भी दीन बना लिया। संसार के लिए, संसार को पापों से छुड़ाने के लिए ईश्वर का मनुष्य बन जाना ही अपने आप में उनकी विनम्रता का द्योतक है, पर मनुष्य बनकर क्रूस पर मौत स्वीकार करना, वो भी बेगुनाह होते हुए, यह उनकी महानता और उनकी महान विनम्रता को तथा हमारे प्रति उनके असीम प्रेम को बयान करता है। इसीलिए पिता ईश्वर ने उन्हें महान नाम प्रदान किया। उन्हें वो नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब कुछ का मालिक होने पर भी उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ये उनकी महानता है। यह एक रहस्यमय सत्य है। अपने प्रवचनों में प्रभु यीशु ने बार बार यही अपने शिष्यों को सिखाया। संत मत्ती 16:25 में प्रभु कहते हैं, जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे प्राप्त करेगा। साधारणतः हम अपने जीवन में अप्रिय घटनाओं, अरुचिकर विचारों तथा निराशाजनक बातों को दूर रखना चाहते हैं। हम अपने जीवन में आने वाले क्रूस से बचकर भागने का प्रयास करते हैं, दुखों से किनारा करने लगते हैं, परेशानियों से पीछा छुड़ाने का हम प्रयास करते हैं और मौत से खुद को बचाने का प्रयास शायद हर इंसान करता है। पर हमें याद रहे कि ऐसा करके हम सिर्फ इस नश्वर संसार की 2 दिन की जिंदगी के लिए ही खुद को सुरक्षित रख पाएंगे। और प्रभु का वचन साफ कहता है, जो इस संसार के लिए खुद को बचाएगा वह अनंत जीवन के लिए, महिमामय जीवन के लिए खुद को नहीं बचा पाएगा। रोमियो 8:18 में वचन कहता है, मैं समझता हूं कि हम में जो महिमा प्रकट होने को है, मरने के बाद हम में जो महिमा प्रकट होने को है, उसकी तुलना में इस समय का दुख नगण्य है। नगण्य है, कुछ भी नहीं है। तो प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, जब तक आने वाली महिमा के महत्व को हम नहीं जानेंगे, हम उसे हासिल करने का प्रयत्न भी नहीं करेंगे। हम तभी कठिनाइयों का स्वागत करते हैं जब हमें लगता है कि इन कठिनाइयों के गुजर जाने के बाद एक उज्जवल भविष्य मिलेगा। इस उपद्रवग्रस्त क्षेत्र या गड़बड़ी वाले इलाके के उस पार विशेष उपहार हमें प्राप्त होने वाला है। यदि ये उम्मीद, ये आशा हमें है तो हम दुखों को सह पाएंगे। यदि हमें उम्मीद नहीं, हमें आशा नहीं है, हम अनंत जीवन के अभिलाषी नहीं है, तो हम दुखों से किनारा करेंगे, हम दुखों से भागेंगे। वचन कहता है, उन्होंने भविष्य में प्राप्त होने वाले आनंद के लिए क्रूस पर कष्ट स्वीकार किया और उसके कलंक की कोई परवाह नहीं की। अब वह ईश्वर के सिंहासन के दाहिने विराजमान है। इब्रानियों 12 वचन 2। मकाबियों के दूसरे ग्रंथ अध्याय 2 में हम पढ़ते हैं 7 भाइयों की कहानी, जिनको अपनी मां कुर्बानी के लिए लेकर आती है। धार्मिक सतावट हो रही थी, धर्म के कारण उनको सताया जा रहा था, उनको प्राण दंड दिया जा रहा था, और उनकी मां उन्हें प्रोत्साहन देती है, बेटा मौत से न डरना, क्योंकि इस दुनिया की मृत्यु के बाद अनंत जीवन तुम्हें हासिल होने वाला है। और एक के बाद एक 7 बेटे उनके सामने कुर्बान कर दिए जाते हैं और वे इस उम्मीद में उस मौत को स्वीकार करते हैं कि उस मौत के बाद, इस शारीरिक मौत के बाद एक महिमामय मुकुट उनको हासिल होने वाला है, पुनरुत्थान प्राप्त होने वाला है। यीशु
दो उदाहरणों का उपयोग कर इस रहस्यमय सिद्धांत की आज वकालत करते हैं। पहला उदाहरण गेहूं के दाने का है। वे कहते हैं जब तक गेहूं का दाना मिट्टी में गिरकर मर नहीं जाता तब तक वह अकेला ही रहता है, परंतु यदि वह मर जाता है तो बहुत फल देता है। जो अपने जीवन को प्यार करता है वह उसका सर्वनाश करता है, और जो इस संसार में अपने जीवन से बैर करता है वह उसे अनंत जीवन के लिए सुरक्षित रखता है। यूहन्ना 12:24-25। किसान गेहूं के दाने को यह सोचकर मिट्टी में फेंकता है कि हालांकि वह दाना मर जाएगा, उसे ज्ञात है, उसे पता है कि वो दाना मर जाएगा, वह दाने को मरने के लिए ही मिट्टी में डालता है, लेकिन उसे पता है कि जब ये दाना मर जाएगा तो उससे एक नया पौधा अंकुरित होगा और उसमें बहुत सारे दाने लगेंगे, बहुत सारा फल आएगा। मेरे विश्वासियों, दाखलता की डाली को छांटने वाला मालिक इस पर विश्वास करता है कि हालांकि वर्तमान में वह दाखलता एक डाली से वंचित हो जाएगी, पर निकट भविष्य में उस डाली की जगह अनेक डालियां अंकुरित होने लगेंगी, अनेक अंकुर वहां फूटेंगे। मछली फंसाने वाला व्यक्ति, मछुआरा, अपनी बंसी में छोटी मछली पकड़कर इसलिए समुद्र में दोबारा फेंकता है कि उसे उस मछली के जरिए बड़ी मछली हासिल होगी। वो छोटी मछली को इसलिए कुर्बान करता है ताकि उसे उम्मीद एक बड़ी मछली की है। हमारी मृत्यु के बारे में भी यही सच है। संत पेतरुस कहते हैं, धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता, मृतकों में से यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया है। आप लोगों के लिए जो विरासत स्वर्ग में रखी हुई है वह अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी है। पहला पेतरुस अध्याय 1:3 और 4। अगर हमें विश्वास है कि जब हम इस दूषित और क्षणभंगुर जीवन से मृत्यु द्वारा विदा लेंगे तब हमें एक अक्षय, अदूषित तथा अविनाशी विरासत प्राप्त होगी, तो हम मृत्यु के समय निराश नहीं होंगे। यदि हमें यह उम्मीद है कि हमें एक अक्षय, अविनाशी और अदूषित विरासत हासिल होने वाली है तो हम कभी भी हमारी मौत को लेकर घबराएंगे नहीं, मौत को लेकर निराश नहीं होंगे। कलकत्ता की संत तेरेसा मृत्यु को घर वापसी कहती थी, और अवश्य हर एक विश्वासी के लिए मृत्यु घर वापसी है, अपने पिता के घर लौटने का समय है। यह तो हमारे लिए खुशी और आनंद का समय होना चाहिए। इसलिए मृत्यु का विचार उन्हें, संत मदर तेरेसा को विचलित नहीं करता, निराश नहीं करता था, लेकिन उनके लिए एक आशा बन जाता था। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:1-4 में संत पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जब यह तंबू पृथ्वी पर हमारा यह घर गिरा दिया जाएगा तो हमें ईश्वर द्वारा निर्मित एक निवास मिलेगा। वह एक ऐसा घर है जो हाथ का बना नहीं है और अनंत काल तक स्वर्ग में बना रहेगा। इसलिए हम इस शरीर में कराहते रहते हैं और उसके ऊपर अपना स्वर्गिक निवास धारण करने के लिए तीव्र अभिलाषा करते हैं, बशर्ते हम नंगे नहीं बल्कि वस्त्र पहने पाए जाएं। हम इस तंबू में रहते समय बाहर से दबते हुए कराहते हैं, क्योंकि हम बिना पुराना उतारे नया धारण करना चाहते हैं, जिससे जो मरणशील है वह अमर जीवन में विलीन हो जाए। जब हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी मृत्यु उस पार हमारे माता पिता से भी अधिक, किसी भी अन्य व्यक्ति से भी अधिक हमें प्यार करने वाले तथा हमारी भलाई की हमसे ज्यादा कामना करने वाले प्रेममय पिता हमारा इंतजार कर रहे हैं, तब हम मृत्यु से भला क्यों डरेंगे। आज के पाठों द्वारा प्रभु यीशु हमारे अंदर इसी प्रकार की एक आशा जगाना चाहते हैं, क्योंकि यह आसान नहीं है। यीशु ने अपने प्रेममय पिता पर भरोसा रखकर अकथनीय तथा असह्य दुख को भी स्वीकार किया। यह आदर्श जीवन हमें भी अपने दैनिक जीवन के क्रूस को स्वीकार करने में सहायता प्रदान करें और आने वाली स्वर्गिक महिमा के लिए सब कुछ, यहां तक कि अपना जीवन भी कुर्बान करने के लिए हम तत्पर रह सकें, क्योंकि ऐसा कोई क्रूस नहीं जो उद्धार तक हमें न ले जाए और ऐसी कोई कलवारी नहीं जो पुनरुत्थान तक हमें न ले जाए। आइए हम क्रूस व कलवरी तक की अपने जीवन की यात्रा को प्रेम पूर्वक गले लगाएं, ताकि जब गेहूं रूपी ये जीवन का दाना मर जाएगा तो हमें पुनरुत्थान में नया जीवन हासिल होगा। आमीन।